हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट दी है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। पिक्टोग्राफ, हमारे पास यहाँ एक वर्ड आया है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब हमें किसी डेटा को पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाना होता है, उसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ओके, तो यहाँ पर हमें देखो कुछ पिक्चर्स दी हैं, तो डेटा एक पिक्टोग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। अब आगे देखो, शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो इस पिक्चर में हमें जो है नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स बताए हैं इन 5 विलेजेस। 5 विलेज हैं, डिफरेंट विलेज A, B, C, D एंड E। इन 5 विलेजेस में अलग अलग नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, किसी में कितने हैं तो किसी में कितने, ये हमें इस पिक्टोग्राफ को देख करके पता लगाना होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें दी है, देखो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 ट्रैक्टर। हमें कभी भी पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करने से पहले ये देखना होगा कि ये सिंबल इज इक्वल टू कितना दिया है। ठीक है, तो इस पिक्टोग्राफ में एक पिक्चर का मतलब है एक ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर। मतलब जैसे विलेज A है, यहाँ पर कितने पिक्चर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर एक पिक्चर का मतलब है एक ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर, तो 6 पिक्चर्स मीन्स 6 ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो डिफरेंट विलेजेस में डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है? ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑब्जर्व मतलब हमें इस पिक्टोग्राफ को देखकर ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब ऑब्जर्व क्या होता है? पिक्टोग्राफ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? मतलब हमें काउंट तो कर ही सकते हो आप अपने लिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आप देख के काउंट करके बता सकते हो। बट ऑब्जर्व का मतलब है इस पिक्टोग्राफ को विजुअलाइज करके, इसको देख के क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विलेज A में देखो इतने ट्रैक्टर्स हैं, विलेज B में यहाँ तक ट्रैक्टर्स हैं, विलेज C में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। देखो सबसे ज़्यादा सिंबल्स विलेज C में है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। यहाँ ट्रैक्टर कम हैं क्योंकि पिक्चर्स कम हैं, तो पिक्चर्स ज़्यादा हैं तो मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, पिक्चर्स कम हैं तो कम नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स। ओके, तो हमें इस तरीके से पिक्टोग्राफ को देखकर क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अब मिनिमम क्या होता है? मिनिमम मीन्स सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। आपको इस पिक्टोग्राफ को देखकर ये बताना है कि इसमें कौन से विलेज में सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। तो आप अगर ध्यान से पिक्चर को देखें तो देखो सबसे कम पिक्चर यहाँ पर है ना, देखो। ठीक है, तो सबसे कम पिक्चर्स जहाँ हैं मतलब सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स भी वहीं होंगे, क्योंकि बाकी सारे ट्रैक्टर्स की जो पिक्चर्स हैं वो आगे जा रही हैं, पिक्चर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर पिक्चर यहीं पर स्टॉप हो गई, तो विलेज D में सबसे कम पिक्चर्स हैं, इसीलिए सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स भी कहाँ होंगे? विलेज D में। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विलेज D has the minimum number of tractors. Okay, the second part is which village has the maximum number of tractors. अब maximum क्या होता है? minimum का opposite maximum हो गया। maximum means सबसे ज़्यादा number of tractors कौन से village में है। तो पिक्टोग्राफ को देखेंगे, देखो सबसे ज़्यादा सिंबल्स कहाँ हैं? यहाँ पर। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स भी इसी विलेज में होंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिक्चर्स दी हैं। और ये वाला विलेज कौन सा है? विलेज C। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विलेज C हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। आई होप मिनिमम एंड मैक्सिमम क्लियर हो गया। सो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट दी है, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज C हैज़ एज कंपेयर टू विलेज B। मतलब
विलेज सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं विलेज बी से। ओके अगर हमें विलेज सी और विलेज बी को कंपेयर करेंगे तो सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं, तो आप ये पिक्टोग्राफ देखकर समझेंगे। अब विलेज बी देखो कहाँ है, ये है विलेज बी और विलेज सी, ये दोनों हैं बी एंड सी। अब देखो इन दोनों में यहाँ तक तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स सेम है, हमने इसको देखा पिक्टोग्राफ को और पता लगा लिया कि देखो इन दोनों में यहाँ तक तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर सेम है, तो सी में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 3। ओके ठीक है, तो विलेज सी में विलेज बी से 3 नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3. Village C has 3 more tractors than village B. Okay, I hope this is clear. Now come to the fourth part. तो fourth part की statement क्या मिली है हमें? What is the total number of tractors in all the 5 villages? मतलब 5 के 5 villages में कितने number of tractors हैं उनका total बताओ। तो हम इन सबको count कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay? So total number of tractors कितने हो गए? 28 in all the 5 villages. I hope this question is clear. So अभी करेंगे हम question number 5. स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को-एजुकेशनल मिडल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। मतलब हमें नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स दिए हैं एक मिडल स्कूल के डिफरेंट क्लासेस के। ओके तो जो हमें यहाँ पर पिक्टोग्राफ में शो हो रहा है, मतलब एक मिडल स्कूल है उसमें 8 क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 क्लासेस हैं और हर क्लास में कितने नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो हमें यहाँ पिक्टोग्राफ में शो करके दिखाया हुआ है। अब और क्या दिया है, देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी होती है कि दिस पिक्चर इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। यहाँ पर दिया है दिस पिक्चर इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमें एक पिक्चर दी थी ट्रैक्टर की, दिस पिक्चर इज इक्वल टू 1 ट्रैक्टर हमें दिया हुआ था, मतलब 1 पिक्चर का मतलब 1 ट्रैक्टर। बट यहाँ पर क्या दिया है, 1 सिंबल का मतलब 4 गर्ल्स, 1 सिंबल 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये ऐसे नहीं होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 गर्ल्स की फर्स्ट क्लास में 6 गर्ल्स हैं, ऐसे तो नहीं होगा। अभी यहाँ पर हमें समझना है कि 1 पिक्चर मतलब 4 गर्ल स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे हम इसको, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 और इसी तरीके से हम आगे ऐड करते जाएंगे। ओके अब एक और चीज़ भी है यहाँ पर, देखो कहीं कहीं पर पिक्चर हाफ दी हुई है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ। तो हाफ पिक्चर का मतलब क्या होगा, अगर 1 कंप्लीट पिक्चर का मतलब है 4 गर्ल्स तो हाफ पिक्चर का मतलब क्या होगा, 2 गर्ल्स। हाउ मेनी गर्ल्स, 2 गर्ल्स। हाफ सिंबल हाफ पिक्चर मीन्स 2 गर्ल्स, कंप्लीट पिक्चर 4 गर्ल्स, हाफ मीन्स 2 गर्ल्स। ओके आई होप इट्स क्लियर। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। कौन सी क्लास है इन 8 क्लासेस में से जिसमें मिनिमम नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं। तो इस पिक्टोग्राफ में देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि जहाँ सबसे कम पिक्चर है मतलब वही हमारी क्लास होगी मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स वाली। तो सबसे कम पिक्चर्स हम ध्यान से देखेंगे तो देखो इस वाली क्लास में है ना। बाकी सब क्लासेस में पिक्चर आगे आगे जा रही हैं, पर इस क्लास में पिक्चर यहीं तक स्टॉप हो गई। सो वी विल राइट 8 क्लास 8
has the minimum number of girl students. Okay, so now let's move to the next part. So the statement of B part is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5? मतलब हमें पूछा है कि क्या क्लास 6 में गर्ल्स लेस हैं, कम हैं क्लास 5 से। तो हमें क्लास 6 और क्लास 5 के गर्ल्स चेक करनी होंगी पिक्चर्स देख करके, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वहाँ पर और वहाँ पर, और क्या 6 में कम है। सो लेट्स चेक 6 क्लास कहाँ है। देखो ये रही 6 क्लास और ये रही 5th क्लास। बट यहाँ हमने जैसे ही देखा तो 6 क्लास में तो गर्ल्स ज़्यादा है और 5th में कम है ना। 6 क्लास में 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं और 5th क्लास में 1 2 and half पिक्चर्स हैं। तो मतलब जहाँ पिक्चर ज़्यादा वहाँ नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स भी ज़्यादा। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि क्लास 6 में गर्ल्स लेस देन हैं क्लास 5 से, क्योंकि वहाँ तो गर्ल्स ज़्यादा हैं क्लास 5 से। ओके, सो वी विल राइट आंसर नो। I hope it's clear. Now move to the next part. So the part C is how many girls are there in class 7th? मतलब 7th क्लास में कितने नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं। सो 7th क्लास देखो कहाँ है, ये है 7th क्लास। इसमें कितने नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 सिम्बल्स हैं, 3 सिम्बल्स, और 1 सिम्बल का मतलब कितना होता है? 4 गर्ल्स, है ना। तो 4 + 4 8 + 4 12। तो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर कि क्लास 7th में 4 + 4 + 4 12 नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो इसका आंसर 1 2 3 3 सिम्बल्स एंड 1 सिम्बल इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। सो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 4 × 3 इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। सो दिस इज डन। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।